हेलो एवरीवन, माई सेल्फ संदीप गिरधर। आज हम इस वीडियो के अंदर हमारा जो 8th क्लास का चैप्टर नंबर 6 फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस है उस चैप्टर की जो लास्ट में एक्सरसाइजेज हैं मेंटल मैथ्स और चैप्टर असेसमेंट, उसे भी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने चैप्टर नंबर 17 की भी मेंटल मैथ्स और जो चैप्टर असेसमेंट की जो मैंने वीडियोस अपलोड की हुई हैं उसे देख करके बहुत अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे हो। तो चलिए हम इस वीडियो के अंदर स्टार्ट करते हैं आज मेंटल मैथ्स ऑफ चैप्टर नंबर 6 फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। बहुत ही एग्जाम व्यू से देखें तो इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये आपका, और ये आपका जो चैप्टर है आगे 9th 10th 11th 12th में आपकी बहुत हेल्प करने वाला है। तो इसीलिए आप अपनी जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं अभी के अभी इसको सीख लीजिए, और आपके आने वाली जो क्लासेस हैं उसमें आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि आगे कंपटीशन बेटा बहुत बढ़ चुका है। इसलिए आपने क्या करना है, जो जो आपकी कमियां हैं उसको ज़रूर दूर करते रहना है। और फिर भी यदि आपका कोई भी माइंड में किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर भी मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो, या अपना इस वीडियो के अंदर कोई भी कमेंट्स की फॉर्म में भी आप बता सकते हो। और यदि आपको कोई टॉपिक समझना है तो मुझे आप सजेशन भी दे सकते हो कि सर ये टॉपिक हमारा वीक है और इस टॉपिक के ऊपर भी वीडियो बनाइए, तो मैं आपकी ज़रूर हेल्प करूँगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा लेक्चर मेंटल मैथ्स। यहाँ पे देखिए जो ये क्वेश्चन नंबर 1 है इनको हम करना स्टार्ट करते हैं। और एक बात बता देता हूँ आपको, जो हमारे चैप्टर 6 की जितनी भी एक्सरसाइजेज हैं वो सभी हमने ऑलरेडी पहले हमारे चैनल के ऊपर अपलोड की हुई हैं। जिन बच्चों को मान लो वो वीडियोस देखनी हो, हमारी बुक है ये कंपोजिट मैथमेटिक्स एस चांद की, इसकी सभी वीडियोस आप 8th क्लास की प्लेलिस्ट में जा करके वहाँ से सर्च कर सकते हो। तो देखिए इसका फर्स्ट क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, हमें इसका क्या करना है, फैक्टराइज करना है। तो देखिए फैक्टर करने के लिए आपको इसमें से कुछ ना कुछ कॉमन लेना होगा, और इसके अंदर हम कॉमन क्या ले सकते हैं, जो सेम होगा वही कॉमन आएगा। तो इसके अंदर आपको क्या दिखाई दे रहा है कि फर्स्ट टर्म जो है ये एक्स स्क्वायर है और सेकंड टर्म जो है वो एक्स है। इन दोनों में कॉमन क्या आ सकता है, तो एक्स हम कॉमन ले सकते हैं। एक्स स्क्वायर में से एक्स कॉमन लेंगे तो एक्स रह जाएगा, और एक्स में से एक्स को कॉमन ले लेंगे तो क्या रहेगा, 1। पर कुछ बच्चों के माइंड में ये डाउट रहता है कि सर यदि हम एक्स में से एक्स को ही कॉमन ले लेंगे, बाहर ले लेंगे तो अंदर 1 कैसे रहेगा, जब बाहर ही ले लिया तो अंदर कैसे रहेगा। तो उसका मेन रीज़न क्या होता है कि जब हम कॉमन लेते हैं तो कॉमन लेने का मतलब माइनस करना नहीं होता, डिवाइड करना होता है। जैसे एक्स स्क्वायर को हमने एक्स कॉमन लेना है तो एक्स से डिवाइड करेंगे तो एक्स से एक्स स्क्वायर में से एक एक्स कैंसिल होके क्या बच जाएगा, एक्स बच जाएगा। तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, एक्स, फिर प्लस। अब इस एक्स में से हमने क्या कॉमन लेना है, एक्स, तो एक्स को एक्स से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 1। तो इसीलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। माइनस नहीं करते होते, जब माइनस करते हैं तब वहाँ से कुछ भी नहीं रहता। अब एक बात और भी साथ साथ ध्यान रखना कि जब हम जो चीज़ कॉमन ले रहे हैं वापस जब हम उसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो वही सेम आंसर आना चाहिए, तब तो आपका कॉमन लिया हुआ स्टेप ठीक है, अदरवाइज गलत होगा। तो देखो एक्स की एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स की 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस एक्स ही आ जाएगा। अब देखिए इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, 6x स्क्वायर प्लस 12x। तो अब सबसे पहले हम देखते हैं न्यूमेरिक वैल्यू में क्या कॉमन है। यहाँ 6 है और यहाँ 12 है, तो 6 और 12 में से हम 6 को कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि 6 भी 6 से डिविजिबल होता है और 12 भी 6 से डिविजिबल होता है। तो इसलिए हम यहाँ से क्या कॉमन ले लेंगे, 6 ले लेंगे। मैक्सिमम से मैक्सिमम लेना होता है कि उसके बाद और कॉमन ना लिया जा सके। वैसे लेने को तो यहाँ से 6 और 12 को में से हम 2 को भी कॉमन ले सकते थे, पर 2 को कॉमन लेने के बाद जो हमारे पास टर्म्स बच जाएंगी हम फिर आगे उसमें से भी कॉमन ले सकते हैं। तो इसीलिए वो आपका क्वेश्चन जो है वो इनकम्प्लीट माना जाएगा। इसलिए आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम कॉमन लेना है, जिसको कॉमन लेने के बाद अंदर जो फैक्टर बचेगा उसमें से और कॉमन ना निकल पाए, वो आपका करेक्ट आंसर होगा। तो अब यहाँ से हमने 6 और x2 और x में से x कॉमन ले लेंगे, तो 6 में से 6 बाहर आ चुका है,
x2 में से x बाहर लेंगे तो ओनली x अंदर रह जाएगा, या फिर डिवाइड करके देख सकते हो आप 6x² को 6x से डिवाइड करेंगे तो x रह जाएगा और फिर प्लस का साइन, जो साइन यहाँ गिवन है वही साइन हमें यहाँ यूज करना है। अब 12 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 2 रहेगा, x कॉमन ले ही चुके हैं तो अंदर हमारा क्या आ जाएगा x + 2, एक फैक्टर, दूसरा फैक्टर 6x। अब देखिए इसके बाद है क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन में हमें गिवन है x2y माइनस में yx2। तो इसके अंदर हमें क्या करना होगा, x देखो 2 टाइम्स है और इधर भी x क्या है 2 टाइम्स है, इधर y 1 टाइम है, इधर y 1 टाइम है। यहाँ मैं एक बात क्लियर कर देता हूँ, एक बार इस स्टेटमेंट को दोबारा भी चेक करता हूँ मैं, x2y माइनस yx2 बिल्कुल ठीक है, स्टेटमेंट तो ठीक है, बट इसके अंदर थोड़ा सा इन्होंने एक गलती की हुई है। ये दोनों ही सेम टर्म्स हैं और सेम टर्म्स हैं, इस वजह से ये कैंसिल होकर के इसका आंसर ही क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, देखो x 2 टाइम्स x 2 टाइम्स, y 1 टाइम y 1 टाइम, बिल्कुल सेम है, कैंसिल होकर 0 आएगा। यदि हम इसको थोड़ा चेंज करते हैं तो हम क्या करते, उसके लिए हम ये जो स्क्वायर है ये यहाँ से हटा करके यहाँ लगा देते हैं। तो देखो x का भी स्क्वायर और इधर सिंगल x, इधर y सिंगल है तो इधर y स्क्वायर। अब हम कॉमन लेते हैं तो इधर x और y कॉमन आ जाएगा, x 2 टाइम्स है, 1 टाइम बाहर आ गया तो अंदर एक x रह जाएगा, y 1 टाइम है, 1 टाइम बाहर ले चुके हैं माइनस, अब y2 में से y बाहर आएगा, y रहेगा अंदर, x में से x तो x माइनस। अब ये वाला हमारा आंसर जो है ये करेक्ट होगा और पहले वाले पार्ट के अकॉर्डिंग करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब देखिए इसके बाद इसका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है फोर्थ। और एक बात और भी बता देता हूँ, थर्ड क्वेश्चन के अंदर x2y माइनस में yx2 है, वैसे कॉमन लेना हो तो आप इसमें से, वैसे तो पूरा ही कॉमन आ रहा है, x2y कॉमन आ रहा है तो 1 - 1 रह जाएगा और x2y 1 में से 1 को माइनस करेंगे 0, 0 के किसी से भी मल्टीप्लाई कर देते हो 0 ही आंसर आता है। अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन में क्या स्टेटमेंट है, 5x + 35। अब इसमें आप देख सकते हो इधर तो वेरिएबल है पर इधर वेरिएबल नहीं है तो कोई बात नहीं, 5 हम कॉमन ले लेते हैं। तो 5 जैसे ही हम कॉमन लेंगे अंदर क्या रहेगा x, 35 को 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 7, 7 5 = 35 होता है। तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ के बाद देखिए फिफ्थ, 5 टाइम्स ऑफ p + q माइनस में 7q टाइम्स ऑफ p + q। तो आप देख सकते हो इसमें इस टर्म में p + q और इसके अंदर भी p + q दोनों ही सेम फैक्टर हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ से p + q को कॉमन ले लेंगे। जैसे ही इस टर्म में से हम p + q को कॉमन लेंगे अंदर क्या रह जाएगा 5 और माइनस में, अब देखो ये p + q को हम कॉमन ले रहे हैं तो अंदर इसके प्लेस पे क्या रहेगा 7, साइन भी जरूर इंक्लूड कर लेना नहीं तो गलत हो जाएगा, -7q। तो ये आपका जो है 2 फैक्टर बनेंगे, पहला फैक्टर p + q और दूसरा फैक्टर क्या होगा 5 माइनस में 7q। इसके बाद जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, वो देखिए क्या है। 6th क्वेश्चन के अंदर x + 3 मल्टीप्लाई विद y और x + 3 मल्टीप्लाई विद x। तो इसमें भी हमें x + 3 जो भी सेम फैक्टर दिखाई देता है वो लिखना है। तो यहाँ पे क्या रह जाएगा y और x + 3 बाहर आने के बाद यहाँ क्या रह जाएगा x। तो ये भी आंसर ठीक है, या फिर x + 3 और y + x को आप x + y लिख दोगे तब भी ठीक है। दोनों केसेस के अंदर आंसर आपका ठीक माना जाएगा। बस मैं आपको एक ज़रूर सजेशन देना चाहूँगा कि आपने जो ये क्वेश्चंस करवाए जा रहे हैं समझने के बाद रफ नोटबुक पे बेटा जरूर कीजिए इसको। जब तक आप इसको रफ नोटबुक के ऊपर बिना देखे खुद नहीं करोगे तब तक आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं हो पाएगा कि आप भी ये क्वेश्चंस कर सकते हो। और मैं ये पूरी मतलब उम्मीद रखता हूँ कि यदि आप ये क्वेश्चंस करने के बाद खुद के अपने क्वेश्चंस भी आप बना सकते हो। जैसे ये बुक है वैसे ही आप अपनी खुद की बुक भी बना सकते हो। नए क्वेश्चंस आपके माइंड में आएंगे, कभी यहाँ पे कुछ लिख दोगे, वहाँ कुछ लिख दोगे, प्लस है तो माइनस कर दो, माइनस है तो कुछ कर दो, तो नए क्वेश्चंस बनते जाएंगे। तो आप थोड़ा सा मेहनत करो तो कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं रहेगी, बस प्रैक्टिस जरूर आपको करनी है। अब देखो 7th क्वेश्चन है 2 टाइम्स ऑफ p मल्टीप्लाई विद y - x प्लस
क्यू मल्टीप्लाई विद एक्स माइनस वाई। अब इसमें इस क्वेश्चन के अंदर थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। यहाँ पे देखो एज इट इज़ फैक्टर नहीं दिखाई दे रहा। इससे पिछले क्वेश्चन में हमें x प्लस 3 और p प्लस क्यू एज इट इज़ दिखाई दे रहे थे तो हमने कॉमन ले लिए थे। पर इस क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे y माइनस एक्स है और यहाँ पे x माइनस वाई है, दोनों ही सेम नहीं होते तो माइनस का डिफरेंस होता है इसके अंदर। तो हम एक काम कर सकते हैं, दोनों तरीके आपको बता देता हूँ। मान लो इसको तो आप एज इट इज़ रखते हो y माइनस एक्स, तो आपको इसको भी यदि y माइनस एक्स बनाना है तो इसमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं। जब इसकी माइनस बाहर आएगी तो इस प्लस के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई क्या हो जाएगी, माइनस क्यू। अब ये जो x माइनस वाई है ये चेंज होके क्या बन जाएगा, y माइनस एक्स बन जाएगा। इसको बोलते हैं -1 कॉमन लेना, मतलब माइनस कॉमन लेना या माइनस बाहर निकालना बोल देते हैं। तो जब हम माइनस बाहर निकालेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा और जो प्लस था वो क्या हो जाएगा, माइनस। तो अब देख सकते हो आप यहाँ पे y माइनस एक्स कॉमन ले लेंगे क्योंकि दोनों में फैक्टर सेम दिखाई दे रहे हैं। तो अब फर्स्ट क्या है 2p और यहाँ पे है माइनस क्यू। तो इस तरह से आपके ये दो फैक्टर बन गए हैं, ये भी ठीक है। अब दूसरा वे और बताता हूँ इसी का। इसको आप ऐसे भी कर सकते थे भाई, इसको हमने एज इट इज़ रखना है तो यहाँ से आप माइनस बाहर ले लो, तो ये प्लस का 2p था, अब माइनस का 2p हो गया। अब ये y माइनस एक्स के प्लेस पे हम x माइनस वाई लिख सकते हैं। तो एक फैक्टर तो अब देखो आप x माइनस वाई दोनों में सेम है तो x माइनस वाई, और इधर क्या है माइनस का 2p और इधर क्या है प्लस का q। ये भी आंसर ठीक है। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो x माइनस वाई मल्टीप्लाई विद पहले q को लिख लो और फिर माइनस का 2p लिख लो, ये दोनों ही आपके ठीक है। अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए देखिए अब इसका जो क्वेश्चन नंबर 8 है 9a स्क्वायर माइनस 16b स्क्वायर। तो इसके अंदर हमें फैक्टर करने हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन के अंदर ये जरूर ध्यान रखना कि ऐसा मत सोचना कि इसके अंदर से हम कुछ कॉमन ले लें। कई बार क्या होता है कॉमन लेने से भी फैक्टर बन जाते हैं, या फिर कई बार क्या होता है कि हम आइडेंटिटी यूज़ करते हैं और आइडेंटिटी यूज़ करने के बाद फैक्टर बनते हैं। तो इसके अंदर भी देखो एक आइडेंटिटी बन रही है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आप पहले से बहुत अच्छे से सीख चुके होंगे, इसको नहीं पता तो एक बार दोबारा देख लीजिए। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम लिख सकते हैं a माइनस बी मल्टीप्लाई विद a प्लस बी, मतलब फर्स्ट टर्म का स्क्वायर। इसके अंदर एक ध्यान जरूर रखना, ये आइडेंटिटी हम यूज़ कब करते हैं, जब दोनों का स्क्वायर हो, फर्स्ट टर्म का भी सेकंड टर्म का भी, और बीच में माइनस का साइन जरूर देख लेना। यदि बीच में माइनस का साइन नहीं है तब आप इस आइडेंटिटी को यूज़ नहीं कर सकते। तो बीच में माइनस का साइन है, हाँ राइट साइड में पहला फैक्टर और ये दूसरा फैक्टर, तो इन दोनों में से पहले प्लस को बाद में माइनस को लिख सकते हैं, या पहले माइनस वाले फैक्टर को बाद में प्लस वाला फैक्टर लिखा जा सकता है, इसमें कोई गलती नहीं होगी। तो हम इसको इसके साथ कंपेयर करने के लिए इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। 9a स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 3a का होल स्क्वायर, माइनस में 16b स्क्वायर को लिख सकते हैं 4b का होल स्क्वायर। अब हम इसको कंपेयर करेंगे इसके साथ, कंपेयर 8 विद a2 माइनस b2, जो कि किसके इक्वल है, a माइनस बी a प्लस b के। तो अब यहाँ पे a के प्लेस पे क्या है 3a और b के प्लेस पे क्या है 4b। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 3a माइनस में 4b और 3a प्लस में 4b। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 8 जो है उसके फैक्टर हम बना लेंगे। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर भी हमें यही करना है, इसी टाइप का ही है ये भी। तो देखिए 100 माइनस में 49 अपॉन में 16a स्क्वायर। तो इसमें देखो ये फर्स्ट टर्म है, बीच में माइनस का साइन है, थोड़ी हिंट मिल जाती है। और 100 को हम लिख सकते हैं 10 स्क्वायर, और माइनस में 49 को 7 अपॉन में 16a स्क्वायर को 4a का होल स्क्वायर, क्योंकि आपको पता है 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 आएगा, और 4a का जब हम स्क्वायर फाइंड करेंगे तो क्या आ जाएगा 16a स्क्वायर। तो इसीलिए हमने 16a स्क्वायर को 4a का स्क्वायर लिख सकते हैं, 49 को भी। तो इस तरह से ये हमारे पास फर्स्ट टर्म और ये सेकंड टर्म, इसका कंपैरिजन करेंगे हम इसके साथ। तो हमें पता है a के प्लेस पे क्या आएगा 10 और b के प्लेस पे हम क्या लिख देंगे 7 अपॉन 4a। तो आइडेंटिटी का यूज़ करने के बाद हमारे पास जो आंसर आएगा, जो फैक्टर बनेंगे वो होंगे 10 माइनस में 7 अपॉन 4a एंड
10 प्लस में 7/4 है। तो ये दो फैक्टर हमारे बन गए हैं। अब देखिए इसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 10th क्वेश्चन में भी हमें सबसे पहले देखो क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 10, 3a³ माइनस 48a। तो इसके लिए आप ये ज़रूर ध्यान रखना कि कई बार क्या होता है, डायरेक्ट आइडेंटिटी यूज़ नहीं होती। तो हमें क्या करना होगा, जैसे हमने पहले किए थे, पहले कॉमन लेंगे, कॉमन लेने के बाद जो हमारे पास फैक्टर बन जाएगा उस फैक्टर के अंदर हमें आइडेंटिटी यूज़ करनी है। तो इसके अंदर हमारे पास देखो सबसे पहले 3 और 48 में से हम 3 को कॉमन ले सकते हैं और साथ में a 3 टाइम्स है और यहाँ पर a जो है वो 1 टाइम है, तो हम a को भी कॉमन ले सकते हैं। तो अंदर क्या रहेगा, 3 से 3 को डिवाइड कर देंगे 1 आ जाएगा, a³ को जब a से डिवाइड करेंगे तो क्या रह जाएगा a², और माइनस में 48 को 3 से डिवाइड करेंगे 16 और a पहले ही हमने बाहर ले लिया है। अब आप इसको यदि यहीं तक छोड़ देते हो तो आपको फुल मार्क्स आपके नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे, उसका रीज़न है क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जब जो हमारे फैक्टर होंगे उसके और आगे फैक्टर नहीं बनने चाहिए या और कुछ उसमें से कॉमन नहीं आना चाहिए, पर इसके अंदर कॉमन तो कुछ नहीं आ रहा बट फैक्टर बन रहे हैं। कौन सी आइडेंटिटी का यूज़ करके, a2 माइनस b2 की आइडेंटिटी का यूज़ करके। तो हम इसको थोड़ा सा आगे और सिंप्लीफाई करेंगे। a² तो एज इट इज़, 16 को हम लिख सकते हैं 4⁻²। अब हम इसका कंपेयर करेंगे किसके साथ, a2 माइनस b2 के साथ। तो यहाँ से हमारे पास a के प्लेस पे तो क्या रहेगा a और b के प्लेस पे क्या रहेगा 4। तो जैसे हमने ये वाले ओपन किए थे वैसे ही हम इसको करेंगे और 3a एज इट इज़। तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा a-4 मल्टीप्लाई विद a+4। तो इस तरह से हमारे पास ये 3 फैक्टर बन गए हैं, एक तो 3a, दूसरा a-4 और तीसरा a+4। तो मुझे उम्मीद है कि बहुत अच्छे से आपको ये समझ में आ रहे होंगे। कमेंट्स ज़रूर दिया करो बेटा, यदि आपको समझ में आते हैं, वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं, शेयर भी कीजिए और साथ साथ इसको कमेंट्स भी दीजिए। अब देखो क्वेश्चन नंबर 11, 9x² प्लस 30x प्लस 25। तो इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को भी हमें क्या करना है, फैक्टराइज करना है। और इसको फैक्टराइज करने के लिए आपके पास 2 चॉइसेस हैं। एक तो है आप आइडेंटिटी यूज़ करके इसको फैक्टर में चेंज कर सकते हो, दूसरा आपका है स्प्लिटिंग मेथड। स्प्लिटिंग मेथड में हमें क्या करना होता है कि हम इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई करते हैं और मिडल वाले के ऐसे 2 फैक्टर बना लेते हैं जिनको ऐड कर दें तो 30x आना चाहिए और मल्टीप्लाई करें तो इन दोनों की प्रोडक्ट आनी चाहिए। एक तो मेथड ये होता है जिसे हम बोलते हैं स्प्लिटिंग मेथड, और दूसरा मेथड जो है वो आइडेंटिटी यूज़ करने का होता है। आइडेंटिटी यूज़ तभी कर पाएंगे जब उसके अंदर हमें जैसे आइडेंटिटी है वैसे कुछ उसके अंदर सिम्टम दिखाई देंगे, तभी हम कर सकते हैं। वैसे हम कौन सा यूज़ करेंगे, वही स्प्लिटिंग मेथड। पर इसके अंदर देखिए हम 9x² को ऐसे लिख सकते हैं 3x² प्लस, और लास्ट में जो आपको 25 दिखाई दे रहा है उसको हम लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, और जो बीच में मिडल टर्म है उसको हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ फर्स्ट टर्म इज 3x एंड सेकंड टर्म इज 5। अब आप इन तीनों की मल्टीप्लाई करके देखिए, आपके पास क्या आ जाएगा, वापस वही 30x आ जाएगा। देखो 3 2 जा 6, 6 5 जा 30x। तो इट मीन्स 9x² कैन बी रिटन एज 3x², 30x written as 2 times of 3x into 5 and 25 can be written as 5²। अब हम इसका कंपेयर करते हैं। देखो कंपेयर इट विद a² प्लस 2ab प्लस b², जो कि किसके इक्वल होता है, a प्लस में b का होल स्क्वायर। आपको याद आ गया होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर किसके इक्वल होगा, a² प्लस 2ab प्लस b² के। तो यहाँ पे जब हमने कंपेयर किया तो a के प्लेस पे क्या है 3x और b के प्लेस पे क्या है स्क्वायर। कैसे पता चलता है हमें ये a है, स्क्वायर हमें देखने होते हैं। स्क्वायर के नीचे जो होगा वो फर्स्ट टर्म, सेकंड वाले स्क्वायर के नीचे देखोगे वो सेकंड टर्म। तो बीच में साइन किस चीज़ का है, 2ab से पहले प्लस है तो आपका फॉर्मूले में प्लस आएगा, 2ab से पहले माइनस होता तो यहाँ पे हम a माइनस बी का स्क्वायर लिख देते, ये आपको पता ही होगा। अब यहाँ से फर्स्ट टर्म जो है वो है हमारी 3x और माइनस का या प्लस का
प्लस का, क्योंकि प्लस 2ab है, और सेकंड टर्म हमारी 5 है तो यहाँ पे 5, तो हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब इसके हमें क्या करने हैं, फैक्टर, तो 2 फैक्टर बना लेते हैं हम इसके। पहला फैक्टर हो जाएगा 3x + 5 और दूसरा फैक्टर भी सेम ही होगा 3x + 5, क्योंकि आपको पता है स्क्वायर को जब हम ओपन करते हैं तो सेम नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तभी स्क्वायर लिखा जाता है, तो इसलिए 3x + 5 के स्क्वायर को हम ऐसे लिख देंगे 3x + 5 3x + 5। इस तरह से आपके क्वेश्चन नंबर 11 तक कंप्लीट हो चुके हैं। अब देखिए नेक्स्ट, चलिए अब देखिए इसके क्वेश्चन नंबर, लास्ट 3 क्वेश्चन ही रहते हैं। 12th क्वेश्चन है 81m² - 18m + 1। अभी हमने जो क्वेश्चन किया था 11th उसी की तरह ही है, बस इसके अंदर थोड़ा सा साइन जो है वो क्या है, माइनस का है। तो देखो 81m² को हम लिख सकते हैं 9m का होल स्क्वायर माइनस में 2 टाइम्स ऑफ, अभी ये दोनों ब्रैकेट हम रख लेते हैं, और प्लस में 1 को जो है हम लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर। तो आपको समझ में आ गया होगा, फर्स्ट टर्म जो है वो 9m है और सेकंड टर्म जो है वो 1 है। अब यहाँ रखने के बाद इन तीनों की आप मल्टीप्लाई करके जरूर देख लेना कि यदि इन तीनों की जो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आएगा क्या वो -18m है या नहीं। यदि -18m नहीं हुआ तो ये जो हमारी आइडेंटिटी हम बनाने जा रहे हैं वो क्या है, गलत है, ठीक नहीं है। तो अब ये देखो 9 2 = 18, 1 = 18 और माइनस का साइन और साथ में m, तो ये इसका मतलब करेक्ट है। तो अब हम इसको कंपेयर करेंगे, कंपेयर इट विद a² - 2ab + b² किसके इक्वल, a माइनस में b का होल स्क्वायर। तो यहाँ से देखो a के प्लेस पे क्या है 9m, माइनस में b के प्लेस पे क्या है 1, तो 9m - 1 का स्क्वायर, और इसको आगे फैक्टराइज करने के लिए हम इसको 2 टाइम्स लिख देंगे 9m - 1 और 9n - 1। तो ये आपका जो क्वेश्चन नंबर 12th है वो समझ में आपको अच्छे से आ गया होगा। यदि फिर भी कोई डाउट है तो मुझे आप ज़रूर कमेंट्स में बताना, इसको दोबारा किसी न किसी वे में मैं आपको ज़रूर समझाऊंगा। अब देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13th, x² + 16x + 63। अब आप यदि चाहो तो इसको उसी आइडेंटिटी की फॉर्म में करना चाहो तो नहीं कर पाओगे, क्योंकि देखो यहाँ इसका तो हम फर्स्ट टर्म का तो x² कर सकते हैं, पर जो 63 है उसको ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, तो इसलिए ये a का स्क्वायर मतलब b का स्क्वायर नहीं बन पाएगा, एग्जैक्ट नहीं बन पाएगा। तो इसलिए हम इसके अंदर आइडेंटिटी का यूज़ नहीं करेंगे, जो मैंने आपको पहले बताया था स्प्लिटिंग मेथड, उसका यूज़ करेंगे। तो हम क्या करेंगे, x² की मल्टीप्लाई 63 से कर देंगे, तो ये क्या बन जाएगा 63x²। तो अब आपको ये जो मिडल टर्म दिखाई दे रही है 16x, इसके ऐसे 2 फैक्टर बनाने हैं, जिन दोनों की मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाए 63x² और ऐड कर दें तो हमारे पास क्या आना चाहिए 16x। तो 9 7 जा, देखो क्या होता है 9 7 जा 63 होते हैं, तो 9 और 7 को ऐड करेंगे तो 16x भी बन जाएगा। तो इट कैन बी रिटन एज x² प्लस 16x को हम लिख सकते हैं 9x प्लस में 7x और प्लस में ये 63 एज इट इज़। अब इन दोनों में से फर्स्ट 2 में से कॉमन लेंगे और लास्ट 2 में से कॉमन लेंगे। फर्स्ट 2 में से जो कॉमन लेने के बाद फैक्टर आएगा और जो सेकंड 2 में से कॉमन लेने में से जो फैक्टर आएगा वो दोनों सेम होने चाहिए। यदि वो आपके सेम नहीं आते तो आपका क्वेश्चन कहीं ना कहीं गलत है। तो देखिए कैसे, x2 और 9x में से क्या कॉमन होगा x, तो यहाँ पे क्या आएगा x और प्लस में 9, प्लस का साइन है। अब 7x और 63 में से हम 7 कॉमन ले सकते हैं, तो 7 कॉमन जब लेंगे तो यहाँ पे रह जाएगा x और 63 को 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 9। तो पहला फैक्टर देखो यहाँ x प्लस 9 और इधर x प्लस 9 दोनों क्या है सेम, तो इसका मतलब हमारी जो वर्किंग है वो बिल्कुल करेक्ट चल रही है। तो अब हम यहाँ से x प्लस 9 को कॉमन ले लेंगे और सेकेंड जो फैक्टर बनेगा वो क्या होगा, इधर देखो फर्स्ट में क्या है x और इधर क्या है प्लस में 7। तो पहला फैक्टर x प्लस 9, दूसरा फैक्टर x प्लस 7। इसको आगे पीछे आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, गलत नहीं होगा। अब इसके बाद है हमारा लास्ट क्वेश्चन 14th, वो भी हम कर लेते हैं। 14th क्वेश्चन है x2 माइनस 3x माइनस 40। तो देखो इसके अंदर भी वही है, आइडेंटिटी यूज नहीं होगी। आप x2 की मल्टीप्लाई किसके साथ करोगे, माइनस 40 से, तो ये हो जाएगा माइनस 40x²। तो अब आपको माइनस 3x के ऐसे 2 फैक्टर बनाने हैं जिनको ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो माइनस 3x आ जाए
और मल्टीप्लाई करें तो -40x²। तो क्या होगा 8 5 40 और 8 और 5 का जो डिफरेंस है वो भी क्या होता है 3 होता है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे x2। अब जो एक बात है देखो 8x और 5x तो हमें लेना ही है, पर 8x और 5x के आगे मैंने साइन नहीं लगाया अभी। क्यों नहीं लगाई? क्योंकि आप ये देखिए जब हम इन दोनों को प्लस का ले लेंगे तो 8 और 5 दोनों 13 बन जाएंगे, पर हमें क्या चाहिए -3x। तो इसका मतलब दोनों प्लस के नहीं हो सकते। यदि हम इन दोनों को माइनस का ले लेते हैं तब भी ये माइनस माइनस साइन माइनस रहेगा और ये माइनस का 13x बन जाएगा, फिर भी हम मतलब नहीं ले सकते माइनस का भी। तो अब हम क्या करेंगे, मान लेते हैं इसको हम प्लस का ले लेते हैं और इसको हम माइनस का ले लेते हैं। तो 8x की मल्टीप्लाई जब हम -5x से करेंगे हमारा आंसर तो -40x2 आ जाएगा मल्टीप्लाई, पर जब हम इसको ऐड करेंगे तो प्लस का 3x आएगा, क्योंकि 8x ग्रेटर देन है ना, ग्रेटर है तो इसलिए प्लस वाला साइन आएगा। पर हमें क्या चाहिए -3x चाहिए, तो इसलिए हम प्लस का 8x नहीं लेंगे, माइनस का 8x लेंगे और प्लस का 5x लेंगे। अब जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा देखो दोनों कंडीशंस फॉलो करेंगी। दोनों को ऐड करेंगे तो -3x आएगा, दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा -40x² आ जाएगा। तो इस तरह से हमें ये चेकआउट करने होते हैं। तो अब इन दोनों में से हमने क्या कॉमन लिया x, तो x -8, और इन दोनों में से क्या कॉमन होगा 5, तो x -8, एक फैक्टर है x -8 और दूसरे वाला क्या रह जाएगा x और इधर से +5। तो इस तरह ये आपके दो फैक्टर जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं। तो इसी क्वेश्चन के साथ ये हमारा जो मेंटल मैथ्स है 6th चैप्टर का वो भी कंप्लीट हो चुका है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने बहुत अच्छे तरीके से इसको समझा होगा। यदि आपको ये समझ में आया है तो कमेंट्स में ज़रूर बताइए। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।